हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है जहाँ समाप्त हो गई थी झाड़ू, उससे आगे की झाड़ू लगानी बाकी रह गई थी। तो आप देख सकते हो कितनी काई जमी हुई थी। देख, तो यहाँ सुबह सुबह झाड़ू शुरू कर दी। अंदर झाड़ू लगा कर आ गई हूँ, नीचे झाड़ू लगा दी है और अब आ गई हूँ मैं छत पर, क्योंकि फिर आ जाएगी धूप। तो धूप आए उससे पहले मैं यहाँ की सारी झाड़ू लगा कर पहुँच जाऊँगी अंदर। और यहाँ मेरे बच्चे चल दिए स्कूल के लिए। तो सबसे पहले उज्जवल जाएगा, क्योंकि उज्जवल का टेस्ट है। उसके बाद जाएगी परी कुछ घंटे पीछे। तो फिलहाल आपने देखा, मेरा बच्चा मेरे पैर छूने आया था। और आपको बताऊं, आप शायद समझो कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपने बच्चे की या अपने बच्चे की बढ़ाई मार रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बच्चे को बचपन में ऐसी आदत डाली है कि उसकी आदत अभी बनी हुई है। भगवान करे ये आदत उसको हमेशा बनी रहे कि कभी भी किसी के भी सामने कभी शर्माना मत पैर छूने में। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जिनका जितना आशीर्वाद लो उतना कम है। तो देखो आप, या तो आप बोल सकते हो कि मैं अपने बच्चों की बढ़ाई कर रही हूँ, या बोल सकते हो आपकी पता नहीं ज़्यादा ही वीडियो में बोल रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसी आदत डाली है कि सुबह उठता है तब भी पैर छूता है, स्कूल जाता है तब भी छूता है। दिन में कोई भी काम ऐसा होता है जिसको एक पहले करने वाला होता है तो सबसे पहले पैर ही छूता है। ट्यूशन जाएगा, उधर से आएगा, सोएगा तब भी, उठेगा तब भी। ये संस्कार मैंने इसको दिए हैं। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको अच्छे संस्कार ज़रूर दिए हैं अपने बच्चे को। तो देखो, मैं इस बात में ये नहीं बोलूँ कि मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई की है, हाँ, लेकिन मेरा बच्चा ये सब करता है। और एक बात और बोली है, चाहे कितने भी लोग खड़े हों, कभी किसी को छेकना मत पैर छूते समय। क्योंकि वो देखा है मैंने, अपनों के पैर छूते हैं बच्चे और कोई बाहर का खड़ा हो तो उसको छेक देते हैं। जाति पात का भेद मत करना, अगर पैर छुएगा तो सबके छूना, वरना मत छूना। तो ये संस्कार मैंने अपने बच्चे को दिए हैं और यही संस्कार होने चाहिए बच्चे में। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में, एक बार मिलकर दोबारा वापस नहीं मिलते, तो उनकी इज्जत करो यार, यही सब कुछ है। तो चलो ब्लॉग में वापस आते हैं। और सच बताऊं तो मैं थक गई थी झाड़ू लगाते लगाते। इतना लंबा झाड़ू लगाना पड़ता है, पहले नीचे लगाओ फिर अंदर लगाओ, पूरी पूरी छत साफ़ की। और ये वाली झाड़ू होती है ना, थोड़ी पकड़ने में थोड़ी परेशान करती है, तो उंगली में भी छाले हो गए थे। लेकिन टास्क पूरा कर ही दिया आखिरकार। तो पूरी झाड़ू लगा दी, अब फटाफट से सारा कूड़ा उठाकर फेंक दूंगी। उसके बाद देखते हैं अंदर क्या काम है, क्योंकि अभी काम अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि उनको कोई करने वाला है नहीं, वो भी मेरा भी इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल तो झाड़ू मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फटाफट जगह जगह से सारी कूड़े को उठाकर फेंक देती हूँ। और धूप देख सकते हो अभी कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है। देखते देखते बाबू है। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। ये गुड्डा आ गया था खेलने के लिए, तो उसका ही ब्लॉग दिखाया था। क्योंकि दीदी आ गई थी तो दीदी इसको लेकर आई थी, तो वही थोड़ा सा ब्लॉग मैंने आपको दिखा दिया था। वरना मैंने पूरे दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मन ही नहीं किया मेरा कुछ ब्लॉग बनाने को। और उसके बाद अगली सुबह फिर शुरू हो गई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले चढ़ा देती हूँ मैं राजमा, क्योंकि ये राजमा पहाड़ी राजमा है। तो इनको रात को नहीं फुलाते, सीधे गैस पर चढ़ा देते हैं। और ये 4-5 घंटे में उबल कर हो जाएंगे तैयार। इनको कम गैस पर बनते रहेंगे, गैस कम कर दूँगी। और मैं करती रहूँगी सुबह वाले अपने सारे काम, क्योंकि सुबह सुबह चढ़ा दिए तो खाने के समय तक बनकर हो जाएंगे। मेरे राजमा पूरे तैयार। तो फटाफट अब सफाई में लग गई हूँ। इधर चढ़ा दिए थे राजमा, बस थोड़ा सा नमक डाला था तो चढ़ा दिए थे। आपको दिखाऊंगी कैसे बने, वो आगे आपको वीडियो में देखकर पता चलेगा। तो चलो फ़िलहाल कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले बेडशीट झाड़ लेती हूँ। उसके बाद मुझे अभी परी की चोटियाँ करनी, क्योंकि परी को स्कूल जाना। परी तैयार हो गई है, परी जाती है अभी लेट। उज्जवल जा चुका था सुबह 7 बजे, क्योंकि बच्चे टेस्ट देने जाते थोड़ा लेट जाती है परी। तो उज्जवल चला गया था सुबह। तो अभी फ़िलहाल परी पढ़ रही है, तो मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। और यहाँ कुछ कापियाँ बच्चों की भर जाती हैं, जैसे कि वो सबको अलग निकाल दिया बच्चों ने, तो इनको डाल देती हूँ इस वाले बैग में। तो सारे जितनी भी किताब कॉपियाँ होती हैं सबको एक कट्टे में मैंने भर कर रख दिया अभी नीचे फ़िलहाल को,
क्योंकि देखो बोलते हैं रद्दी बेचते नहीं, लेकिन कर भी क्या सकते इस रद्दी का, घर में रखी रखी गल जाएगी। तो इसलिए मैं सबको एक साथ कट्टे में भरकर रख दूँगी और उसके बाद इसको मैं बेच दूँगी। और यहाँ आपको बताऊँ, और देखो इस छोटी सी चिड़िया को क्या खा रही है, ये खा रही है नमकीन। क्योंकि एक दिन परी के पापा ने इसको बिस्कुट दिया था, तभी से इसका आना शुरू हो गया। कुछ भी देखती है खाने का सामान फटाफट से खा जाती है। कभी कभी तो बेड वाले कमरे में भी चली जाती है। मैं कभी हंसती हूँ, मैंने ये अंदर करने क्या आई है, लेकिन ये खाने की तलाश करती कहाँ कुछ खाना रखा हुआ है। तो जैसा भी कुछ छोटा मोटा दाने वाला बच जाता है तो मैं इसको रख देती हूँ गेट के आगे, तो आ जाती है खा लेती है। कल तो ये बेड पर बैठ कर खा रही थी, मैं आपको कल की वीडियो दिखाती हूँ। ये देखो मैंने अंदर से बनाई थी कमरे में से, बच्चे यहाँ कुछ खा कर गए थे। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी सी कटोरी में नमकीन डाली और रख दिए दरवाजे के आगे। ये आएगी जाएगी आएगी जाएगी खाती रहेगी। तो अब इसका रोज़ का यही हो गया है, ये पूरे दिन अंदर बेड पर आती है, देखती है कि बेड पर कुछ खाने का होगा। तो रोटी होती है तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ, कुछ खाने का सामान होता है तो उसको रख देती हूँ, तो ये खाकर ऐसे ही उड़ जाती है। और यहाँ परी हो गई है तैयार स्कूल के लिए, और चिड़िया लगी हुई है अभी अपने नमकीन खाने में, और मैं लगी हूँ अपने काम में। तो फिलहाल बेडशीट मैंने वही झाड़ कर बिछा दी है, और अब कर लेती हूँ अच्छे से बेड की साफ़ सफाई, धूल मिट्टी कर देती हूँ साफ़। क्योंकि डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है, चाहे पुरानी चीज़ हो नई चीज़ हो कैसी भी हो, साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है। हर चीज़ पर कपड़ा मारना पड़ता है, हर चीज़ को अच्छे से पोंछ कर रखना पड़ता है। और आज सोचा जब मैंने साफ़ सफाई कर ली तो मुझे जाला दिखाई दिया, तो फिर बाद में पछताना भी हुआ कि इससे तो पहले जाले ही साफ़ कर देती। लेकिन जाले कभी कभी रात में ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो मुझे रात में तो दिखाई दिया, लेकिन मैं भूल गई थी, दिमाग से उतर गया कि मैंने रात जाला देखा था। लेकिन मुझे भी सफाई करते फिर अचानक से दिखाई दे गया। तो फिलहाल मैंने साफ़ सफाई कर दी, तो जाला मार देती, उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू पोछा, उसके बाद मिलते हैं। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आपको राजमा दिखाऊंगी कैसे बने, कलर दिखाऊंगी क्या मस्त राजमा बने। तो अगले ब्लॉग को ज़रूर देखना, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।